Hello friends, welcome you on our YouTube channel. I am Gurlal Sara. Today I am going to discuss important questions on GST. GST means good and service tax. Goods and service tax. And firstly, if you not subscribe our YouTube channel, please subscribe and share with your friends. And it's very important questions for upcoming exams like as Excise Inspector, SSC, Audit Inspector and other competitive exams. Let us start. First question is, the concept of goods and service tax is originated in. तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कंसेप्ट है कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले ये कनाडा में स्टार्ट हुआ था. तो राइट आंसर इज कनाडा, बिकॉज जो कनेडियन वैल्यू एडेड टैक्स है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज पर इम्प्लीमेंट किया जाता है जो कि डोमेस्टिक कंजप्शन में यूज़ होती हैं. और इंडिया में क्या किया है, इंडिया में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उसको हटा के अबॉलिश करके एक सिंगल टैक्स डिवाइड किया गया है. इन सिंगल टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है जिसका नाम है जीएसटी. तो ये टैक्स 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ है ऑल इंडिया में. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट जीएसटी. तो जो ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है जीएसटी से रिलेटेड. तो फर्स्ट हम देखते हैं, जीएसटी इज लाइक ए लास्ट पॉइंट रिटेल टैक्स. जीएसटी इज गोइंग टू बी कलेक्टेड एट पॉइंट ऑफ सेल. तो आप सभी को पता है जीएसटी जितनी भी सेल होगी उस पर लगेगा. तो ये स्टेटमेंट तो सही है. इन्होंने हमें रॉन्ग पूछा है, कौन सा रॉन्ग है. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, जीएसटी विल अबॉलिश ऑल द डायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन इन इंडिया. तो जीएसटी ये स्टेटमेंट बोला गया है, जीएसटी के आने के बाद सारे डायरेक्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया. बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ऑल इनडायरेक्ट टैक्स को हटाया गया है, नॉट डायरेक्ट टैक्स. तो बी आंसर इज राइट आंसर. थर्ड देखते हैं, जो टैक्स इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को. सही है. तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी अबॉलिश्ड बाय जीएसटी. तो इन चारों में से कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको अबॉलिश कर दिया गया है जीएसटी के द्वारा? तो आप देखो जिसमें टैक्स के नाम बताए गए हैं, सर्विस टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है. तो इसमें से कौन सा टैक्स है? तो आपको सभी को पता है इसमें सर्विस टैक्स आएगा क्योंकि बाकी तीनों नहीं आएंगे. बाकी तीनों डायरेक्ट टैक्स में काउंट होते हैं. तो जो सर्विस टैक्स है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट करते हैं. तो जो सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आता है और सरकार ने क्या किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया गया है, नॉट डायरेक्ट टैक्सेस को. तो राइट आंसर सर्विस टैक्स. फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेट इज़ नॉट एप्लीकेबल अंडर द जीएसटी. तो इसमें चारों में से कौन सा ऐसा रेट है जो जीएसटी के अंडर एप्लीकेबल नहीं है, जो जीएसटी के अंडर नहीं लगेगा? आप सभी को पता है 5% है, पहले 0% है जिस पर जैसे खाने वाली जो घर में यूज़ होने वाली वस्तुएं उस पर नहीं लगेगा. उसके बाद 5% है, 12% है, 18% है और 28% है. तो ये ऑप्शन गलत है. 25% कोई भी ऐसा फिगर नहीं दी गई जीएसटी में जिसको हम बता सकें, जिसको आप बोल सकें भी 25% जो टैक्स लगेगा. इसमें इसकी जगह क्या आएगा? इसका 28% राइट ऑप्शन होगी. तो ये 25% रॉन्ग आंसर है. तो नेक्स्ट है, जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन. तो जीएसटी किस पे लगेगा? तो आपको पता है जीएसटी किस पे लगेगा. आप देखो इसमें चारों ऑप्शनों में जीएसटी का क्या जो मीन्स क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है?
दैट द टैक्स इज पास्ड ऑन टिल द लास्ट स्टेज वेयरिंग इट इज़ द कस्टमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हु बायर द टैक्स। मीन्स जीएसटी जब कोई बंदा सेल करेगा परचेज़ करेगा तब लगेगा। ये बता गया। तो इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी? तो इसमें राइट आंसर आएगा डी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर भी लगेगा, रिटेलर पर भी लगेगा और कंज्यूमर पर भी लगेगा। ये तीनों सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ टैक्स इज़ जीएसटी। जीएसटी कौन से टाइप के टैक्स है? जो आपको मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो सर्विस टैक्स वगैरह ये वाले हट रहे हैं, एक्साइज भी हट रहा है, तो ये सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। डिपेंड्स द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो तो ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स की ऑप्शन है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इसका सही आंसर आएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है? तो आपको पता है जीएसटी काउंसिल का हेड अरुण जेटली, अवर फाइनेंस मिनिस्टर हेड हैं, अवर फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। तो आपको मैं ये कुछ बातें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो जीएसटी है, जीएसटी सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और फॉर्मर पीएम लेके आए थे 2000 में, ठीक है। उसके बाद 2006 में पी चिदम्बरम जो कांग्रेस की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट थी, तो वो लेके आए थे। उन्होंने क्या कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में डिस्कस किया था, लोकसभा में डिस्कस किया था इस टैक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले जो उसका बिल को लाने की सोची किसने थी? वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद पी चिदम्बरम ने इस बिल का जिक्र किया था। तो जी आप चीज़ें याद रखना, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कहीं पर ये बोला जा रहा है जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है पीएम की, तो वो कांग्रेस की स्कीम्स को उठा रही है। बट इनका जिक्र जो हुआ है, इसका सबसे पहले जो लेकर आए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी की तरफ से ही आया था। और सबसे पहले कहाँ पर लगा हुआ आपको पता हो? कनाडा में लगा। तो ये इसकी जीएसटी की काउंसिल का हेड कौन है? अरुण जेटली है। और जो जीएसटी इन्होंने 1 तारीख मीन्स 30 रात को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट दिल्ली में इन्होंने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हमारी जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो उसके साथ जो पहली मीटिंग हुई थी वो वहाँ पर हुई थी। तो इसके बाद जो यहाँ पर रात को हमारे पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने जीएसटी लागू किया, इम्प्लीमेंट किया जिन्होंने। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास द जीएसटी। जीएसटी किस अमेंडमेंट में आया? 101 में। 101 इज़ द राइट आंसर। 101 इज़ द राइट आंसर। तो 122 का भी कोई फंडा है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी क्लियर करूंगा आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड विल नॉट बी कवर्ड अंडर द जीएसटी। जीएसटी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीएसटी बिल में कवर नहीं की? तो आप ये बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीएसटी में कवर नहीं की गई? तो इसमें कुकिंग गैस, लिक्विड, पेट्रोल एंड ऑल ऑफ द अबव भी आएगा। जो ये वाली 4 चीज़ें इन्होंने कवर नहीं की, क्योंकि तीन चीज़ें, ये तीनों चीज़ों पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ठीक है। तो इसमें और क्या आ जाता है? और डीजल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, एयर फ्लू आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टैक्स लगाएगी। इसको जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया गया। जी आप ध्यान रखना, कुकिंग गैस को, लिक्विड को, पेट्रोल को और एयर फ्लो को एंड नेचुरल गैस को और डीजल को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड
गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को लागू करने का क्या मोटिव था सरकार का? तो सरकार क्या चाहती है, पूरे देश में एक टैक्स लगे पूरे टैक्स अपने देश में। तो उसके लिए सरकार ये लेके आई है। तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे। इसमें पहली ऑप्शन क्या है, टू ब्रिंग द टैक्स यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री। एक टैक्स सरकार लगाना चाहती है, ये वाला सही है। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपको पता है 28% टैक्स लग चुका है। कई चीज़ें ऐसी हैं कईयों पर 18% लग चुका है। और अभी सभी जो कंपनियां, जो भी सभी शॉप्स हैं जो डीलिंग करती हैं, उनको अंडर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद है टू रिप्लेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स। आप सभी को पता है ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सरकार ने हटा दिया है। और उस पर क्या लागू किया है, जीएसटी लागू किया है। तो इसकी राइट ऑप्शन यही बनती है। तो नेक्स्ट है इसमें राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016 पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुई थी 122 जीएसटी बिल 2014। जो आपको मैंने बताया था, जो बिल आया था वो 2014 में आया था। सबसे पहले वाजपेयी लेके आए थे पूरे 2000 में, 2006 में 5 सितंबर में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद अभी ये बिल आया। तो इसको हम लगा लेते हैं। जो 122 में राज्यसभा ने पास किया बिल को। तो उसमें क्या है, द बिल एक्सेप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स प्रीव्यू, तंबाकू गुड्स, अल्कोहल, स्टील एंड फर्नीचर। इसमें कौन सा को नहीं ऐड किया गया? अल्कोहल को नहीं किया गया, अल्कोहल को इसमें ऐड नहीं किया गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट्स जो हुई हैं बिल 2016 पास्ड इन लोकसभा सीक्स टू अमेंड द कस्टम ट्रैफिक एक्ट ऑफ द ईयर। जो कस्टम ट्रैफिक एक्ट है, जो कस्टम ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने ख़त्म की गई है, जैसे बैरियर ख़त्म कर दिए गए हैं सरकार ने, तो वो वाला कौन सा है जो अमेंडेड जो कानून है? तो वो 1975 में था, 1975 में था। तो उसको सरकार ने अमेंडेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू रेटिफाई मीन्स इम्प्लीमेंट करना द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट जीएसटी बिल 2014। तो कौन सी फर्स्ट स्टेट है जिसने रेटिफाइड किया, इम्प्लीमेंट किया? तो फर्स्ट है असम। इंडिया में फर्स्ट असम है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे पहले कनाडा है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी पर नोट कीजिएगा और आपको सभी एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। एंड आपको मैं बता देता हूँ, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cbcexamguru.com। इस पर हमने जो पंजाब में एग्ज़ाम होने वाले हैं, PSSB क्लर्क, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक एंड एक्साइज इंस्पेक्टर, इसके लिए बुकलेट्स और मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। तो आप इस साइट से जाके, हमारी ऑफिशियल साइट यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू पैटर्न तैयार की गई है और ऑडिट इंस्पेक्टर की भी है वहाँ पर जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।